जय श्री राम, जय श्री नारायण। दोस्तों, मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूट्यूब चैनल नीलम की कहानी भक्ति जुबानी में। अगर आप भगवान की सच्ची कथाएं सुनना पसंद करते हैं, संतों की अमृतवाणी, दिल को छू लेने वाली कहानी, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, क्योंकि आपको यहाँ रोज़ ऐसी कहानियाँ सुनने को मिलेगी जो आपके जीवन बदल देगी। तो आइए आज सुनते हैं भक्त की सचमुच प्रहलाद भक्त की एक सच्ची कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही शक्तिशाली राजा था जिसका नाम उस शक्तिशाली राजा का नाम था हिरण्यकशिपु। उसका घमंड आसमान छू रहा था। वह चाहता था कि पूरी दुनिया सिर्फ उसी की पूजा करे। वो खुद को भगवान से भी बड़ा समझने लगा। अब उसे लगने लगा कि उसको कोई नहीं मार सकता है। उसके राज्य में आदेश था कि कोई भी भगवान का नाम न ले। लेकिन भगवान की एक लीला देखिए। फिर कुछ दिनों के बाद उसी हिरण्यकशिपु के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया प्रहलाद। बचपन से ही प्रहलाद के मन में भगवान विष्णु के प्रति एक अटूट प्रेम था। वो हर रोज सुबह उठते ही नारायण नारायण का नाम जपा करता था। प्रहलाद खेलते समय भी भगवान का नाम लेते थे, खाते समय भी भगवान का नाम लेते थे, और सुबह शाम उठते बैठते समय भी वो प्रहलाद का भगवान विष्णु का नाम लिया करते थे। उनकी जुबान पर हर समय केवल भगवान का नाम रहता था। यह बात जब हिरण्यकशिपु को पता चली तब वह क्रोध से आग बबूला हो उठा। उसने प्रहलाद को बुलाकर कहा, बेटा बताओ कि तुम्हारे लिए सबसे बड़ा कौन है। प्रहलाद ने हाथ जोड़कर जवाब दिया, पिताजी, सबसे बड़े तो भगवान विष्णु हैं। यह सुनते ही हिरण्यकशिपु का चेहरा लाल हो गया। वह गरज कर बोला, मैंने कितनी बार कहा है कि भगवान विष्णु का नाम मत लिया करो। लेकिन प्रहलाद ने बिना डरे बोला, पिताजी, भगवान तो सबके मालिक हैं। अब हिरण्यकशिपु का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। उसने सोचा कि अगर मेरा बेटा ही मेरा बात नहीं मानेगा तो बाकी लोग क्या मानेंगे। इसलिए उसने अपने ही बेटे प्रहलाद को तरह तरह की यातनाएं देने शुरू कर दी। हाथी से कुचलवाने की कोशिश। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि प्रहलाद को हाथी के पैरों तरह कुचल दो। विशाल हाथी लाए गए, लेकिन प्रहलाद आंख बंद करके भगवान का नाम जपते रहे। हाथी प्रहलाद के पास पहुँचे और वहाँ पहुँच के शांत से खड़े हो गए। किसी ने उन्हें नुकसान नहीं पहुँचाया। जहरीले सांपों के बीच राजा ने फिर सैनिक को आदेश दिया कि प्रहलाद को अब जहरीले सांपों के बीच फेंक दो। सैनिकों ने फिर से प्रहलाद को भरे गड्ढे में डाल दिया, सांपों से भरे गड्ढे में डाल दिया। लेकिन आश्चर्य हुआ, सारे सांप उनके पैरों से लिपट के शांत बैठ गए। किसी ने उसे नहीं डसा, क्योंकि भगवान की आशीर्वाद उनके साथ थी। क्योंकि भगवान का आशीर्वाद प्रहलाद के साथ था। फिर प्रहलाद को सैनिकों ने राजा के आदेश के अनुसार पहाड़ों से गिराने की कोशिश की। पहाड़ों से नीचे धक्का दिया गया, लेकिन भगवान ने नीचे से गोद में ले लिया। अब होलिका के अग्नि एक हिरण्यकशिपु की बहन थी, उसका नाम था होलिका। उससे वरदान मिला था कि आग उसे कभी जला नहीं सकती।
अब एक वो योजना बनाई गई कि होलिका आग में बैठकर प्रहलाद को अपने गोदी में लेगी। आग जलेगी तो प्रहलाद जल जाएगा, लेकिन भगवान की इच्छा तो कुछ और ही थी। चारों ओर आग की लपेटें उठी। प्रहलाद भगवान का नाम लेते रहे, नारायण नारायण। देखते ही देखते होलिका जलने लगी और प्रहलाद सुरक्षित बच गया। यही कारण है आज भी होली से पहले होलिका दहन किया जाता है। आखिरी घमंड। अब हिरण्यकशिपु पूरी तरह पागल हो चुका था। अब प्रहलाद को उसने अपने ही दरबार में बुलाया। गुस्से में बोला, कहाँ है तेरा भगवान? प्रहलाद ने जवाब दिया, पिताजी, भगवान हर जगह हैं। राजा हंस पड़ा। उसने सामने खंभे की ओर इशारा करके कहा, क्या इस खंभे में भी तेरा भगवान है? प्रहलाद बोले, हाँ, यहाँ भी भगवान है। गुस्से में हिरण्यकशिपु ने तलवार उठाई और खंभे पर उसने जोरदार वार किया। तभी एक भयानक गर्जना हुई आसमान से। पूरा महल फाट गया। पूरा महल कांप उठा। खंभा फट गया। फिर नरसिंह भगवान, न आधे मनुष्य न पूरे सिंह, बल्कि एक नर और सिंह का अद्भुत रूप। उनकी आंखों से अग्नि निकल रही थी। पूरा दरबार कांप उठा। भगवान ने भक्त की लाज रखी। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया। उसे महल के दरवाजे पर ले गए। ना दिन था ना रात थी, न घर के अंदर न घर के बाहर, न जमीन पर न आसमान। उसे अपनी जांघों पर रखकर अपने नखों से उसका अंत कर दिया। इस प्रकार भगवान ने अपने ही भक्त की रक्षा की और संसार को बता दिया, जो सच्चे मन से भगवान को पुकारता है, भगवान उसकी रक्षा अवश्य करते हैं। तो भाइयों और बहनों, मेरे यूट्यूब फैमिली, भक्त प्रहलाद हमें सिखाते हैं कि चाहे हमारे जीवन में कितनी भी मुश्किल क्यों न आ जाए, भगवान का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दुनिया साथ छोड़ तो छोड़ दे, रिश्ते साथ छोड़ तो छोड़ दे, लेकिन जो भगवान का हाथ पकड़ लेता है उसे कोई नहीं हरा सकता है। याद रखिए, सच्ची भक्ति में बहुत शक्ति होती है और सच्चे विश्वास में बहुत चमत्कार होता है। भगवान के दरबार में कभी कभी देर हो सकती है, लेकिन अंधेरा कभी नहीं। तो दोस्तों, अगर भक्त प्रहलाद की ये कथा आपको अच्छी लगी हो, आपके हृदय को छू गई हो, तो कमेंट में ज़रूर लिखिए जय श्री नारायण। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भगवान का संदेश पहुंच सके। और अगर आप हमारे चैनल भक्ति कहानी नीलम की जुबानी पे आए हैं, तो पहली बार आए हैं, तब हमारे परिवार के हिस्सा बनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।